नमस्कार श्रोतागणों, कैसा लगा आपको हमारा कल का एपिसोड? हाँ, फाइनली फाइनली पिया और याश्वी ने सबको बता दिया था कि वी आर मैरिड। और बस उसी तामझाम में उनका पूरा दिन गुजर चुका था। अब देखते हैं उसके आगे। पिया और याश्वी एक दूसरे को हक किए खड़े थे। याश्वी पिया की आंखों में बस एक टक देखे जा रही थी, मानो उसकी आंखों की गहराई में डूब सी गई थी। और पिया पिया भी चाह कर भी याश्वी की आंखों से अपनी नजरों को हटा नहीं पा रही थी। वो भी याश्वी की आंखों में डूबती जा रही थी। याश्वी के उस प्यार में, उसके प्यार की गहराई में डूबती जा रही थी। दोनों ही एक दूसरे को हक किए खड़े थे और दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। दिल में सुकून था। और क्या ही कहे, बस एक प्यारा सा, सा और बेपरवाह सा समा था। हमारी साक्षी और जिया दोनों ही सारे रिपोर्टर्स और पेपराजी को वहां से भेज देते हैं। और जब पलट कर इन दोनों की तरफ देखते तो बस देखते ही रह जाते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में खो से गए थे। जिया और साक्षी इनके करीब आते हैं, पर फिर भी याश्वी और हमारी पिया को तो कोई होश ही नहीं था। साक्षी थोड़ा सा अपने गले को साफ करती और कहती है, पिया, क्या अब हम चले? जब साक्षी ये कहती है तो पिया अपने होशो हवास में आ जाती है। वो याश्वी को सीधा अपने आप से थोड़ा दूर करने लगती है। जब वो ये करती है, याश्वी अपने हाथों को पिया के कमर पर जो पकड़ती है उसके हाथों की, वो थोड़ा कह सकते हैं स्ट्रांगली उसकी कमर को थाम लेती है और कहती कि क्या हुआ, रुको ना थोड़ी देर और। तुम पागल हो गए हो क्या? सब हमें देख रहे। हाँ तो देखने दो ना पिया, क्या फर्क पड़ेगा अब? वैसे भी हमने सबको बता दिया ना कि वी आर मैरिड। आ बता दिया इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बेशर्म बन जाए। क्या इसमें क्या बेशर्मी है? एक दूसरे की आंखों में पाए डालकर खड़ा होना कोई बेशर्मी होती है? पिया उसकी तरफ घूर के देखने लगती है और कहती कि क्या तुम मुझे अब छोड़ोगी? ओके फाइन, ऐसा कहकर याशु उसे छोड़ देती है। साक्षी और जिया उनकी ये नोकझोंक देखकर बस स्माइल किए जा रहे थे, हंसे जा रहे थे। पिया साक्षी की तरफ देखती और कहती कि क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों ऐसे हंस रही हो हमें देखकर? नहीं, कुछ नहीं, मैं बस देख रही हूँ कि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जो जाने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है साक्षी, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। और हाँ, चलो हम चलते हैं। ऐसा कहकर वो बस आगे बढ़ने ही वाली थी कि यशवी उसका हाथ थाम लेती और कहती कि रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? घर पर जा रही हो? नहीं नहीं, तुम घर पर नहीं जा सकती। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? तुम मेरे साथ हमारे घर चल रहे हो ना? यह गहरी सांस लेती और कहती कि मैं हमारे ही घर जा रही हूँ। अच्छा, तुम हमारे घर जा रही हो? तो अकेले क्यों जा रही हो? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, चलो। ऐसा कहकर वो पिया के करीब आकर खड़ी होती है और कहती है चलो चलो। एक मिनट, तुम्हें कोई काम नहीं है? नहीं, मेरा सब काम हो गया है, हम साथ में चलते हैं, चलो।
ऐसे कहकर वो आगे बढ़ बढ़ ही रही थी कि तभी उसके ऑफिस का एक एम्प्लॉयी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैम, ये कुछ फाइल है जिन्हें आपको रिव्यू करना है और उन पर सिग्नेचर्स करने हैं। जैसे वो ये कहता है, याशु उसकी तरफ घूर कर देखती है कि मतलब क्या क्या टाइमिंग है बंदे की। और स्माइल करते हुए कहती कि जिया जिया जल्दी से आगे आ जाती है और कहती, यस बॉस। ऐसा कहकर वो फाइल अपने हाथों में ले लेती है और कहती कि जाओ तुम। आ यस मैम। ऐसा कहकर वो बंदा वहां से चला जाता है। याशवी पिया की तरफ देखती है और कहती, स्माइल करती है और कहती, चलो चलो घर चल रहे। क्या चल रहा है तुम्हारा? तुम्हारे पास इतना काम है और तुम घर पर जाने की बात कर रही हो। हाँ, तो ये काम मैं घर पर जाकर करूंगी, है ना जिया? जिया फौरन कहती है, यस बॉस। वैसे भी ये काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका घर जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा कहकर वो स्माइल कर रही थी। याशवी उसकी तरफ घूर कर देखती है और फिर स्माइल करते हुए पिया की तरफ और उसके हाथों को अच्छे से होल्ड करती है और कहती, मैंने कहा ना छोड़ो, आप ये कुछ नहीं है। ऐसे कहकर वो बड़े प्यार से पिया का हाथ थाम लेती है और उसके साथ चलने लगती है। उनके पीछे पीछे ही साक्षी और जिया भी चल रहे थे। चारों ही कार में बैठ जाते हैं और अपने घर की तरफ, मतलब सिंगानिया मेंशन की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जब याशवी और पिया ने सबके सामने कह दिया था कि वी आर मैरिड, तो ये न्यूज़ तो हाईलाइट होनी ही थी। हर न्यूज़ चैनल पे, छोटे बड़े, सोशल मीडिया पे, हर तरफ बस एक ही न्यूज़ चल रही थी कि याशवी रायजादा और पिया कपूर आर मैरिड। और उनके फोटोज, उनके वो प्यारे प्यारे मोमेंट जो पेपराजी ने क्लिक किए थे, जो याशवी और पिया ने इतनी खूबसूरत से पोज देकर क्लिक करवाए थे, वो सारे फोटोज हर तरफ मशहूर हो रहे थे। कुछ लोग को ने तो हैशटैग भी बना दिया था याशवी और पिया के नाम का। और स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं, उछाल आया था। कपूर एंड सिंह कपूर एंड रायजादा इंडस्ट्री के, कह सकते हैं कि एक तरह से कोलैबोरेशन ही समझा जा रहा था, क्योंकि इतने बड़े बिजनेस के दो नाम एक साथ जुड़ गए थे। बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, लेकिन कुछ पर्सनल चीज़ें भी थी जो बदल चुकी थी। पिया की बुआ जो है वो टीवी पर जब ये न्यूज़ देखती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। वो गुस्से में अपने भाई से बात करने के लिए उन्हें कॉल करती है। पिया के पापा भी टीवी पर न्यूज़ ही देख रहे थे और वो खुद खुश थे पिया और याशवी को ऐसे देखकर, क्योंकि वो बस याशवी और पिया की आंखों में उनका, कह सकते हैं, प्यार देख रहे थे, जो शायद अभी तक उन्हें भी नहीं पता था, उनकी वो गहरी मोहब्बत। तभी उनका फ़ोन बजने लगता है। स्क्रीन पर उनकी बहन का नाम जब वो देखते, वो थोड़े परेशान हो जाते और कहते कि मुझे पता ही था कि ये होने ही वाला है। ऐसा कहकर वो फ़ोन को उठाते और अपने कान को लगाते हुए कहते कि जी, आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी, ये न्यूज़ पर क्या, टीवी पर क्या न्यूज़ चल रही है? पिया ने शादी कर ली और वो भी एक लड़की से। हाँ, और तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी ने शादी कर ली? न- आप पहले शांत हो जाइए दी। वो मुझे पता है, पिया ने याशवी से शादी कर ली है। क्या? ऐसा कहकर वो सोफे से खड़ी हो जाती है और कहती कि तुम्हारी बेटी ने एक लड़की से शादी कर ली और तुम इतने शांति से बता रहे हो मुझे। दी, उसने शादी कर ली, आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है या उसने एक लड़के से शादी कर ली इस चीज़ से? उनकी बहन गुस्सा होते हुए कहती कि दोनों ही चीज़ों से।
हमने तय किया था कि हम राज और पिया की शादी करवाएंगे, तो फिर ये सब क्या है? जब वो राज का नाम लेती है तो पिया के पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि देखा जाए कि इस सारी चीज़ों की जो कह सकते हैं कि जो माइलस्टोन है, जो बुनियाद है, वो राज ने ही तो रखी रखी थी। पिया के पापा गुस्से में कहते हैं, उसका नाम भी मेरे सामने मत लीजिए थी आप। आपको पता है आपका बेटा कर क्या रहा है? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? वही तो थी, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप पहले ये पता कीजिए कि आपका बेटा है कहाँ और वो क्या कर रहा है, उसके बाद हम बात करेंगे। और एक चीज़ आप जान ली तो अच्छा है आपके लिए, और वो ये है कि पिया और याशवी की शादी सिर्फ और सिर्फ राज के वजह से हुई है, उसके करतूतों के वजह से हुई है। तो आप पहले अपने बेटे से बात कीजिए और फिर बाद में मुझसे। ऐसा कहकर वो फोन रख देते। पिया की बुआ को समझ में नहीं आ रहा, उसके भाई ने पहली बार उनसे इस लहजे में बात की है। वो जल्दी से अपने पीए को बुलाती है और कहती कि राज क्या है, पता लगा फौरन। यस मैम। ये न्यूज़ किसी और के कानों तक भी पहुंच गई थी। जी हाँ, ये न्यूज़ राज नेहा तक भी पहुंच गई थी। राज नेहा को लेकर अपने फार्म हाउस पर था। जब उसने ये न्यूज़ देखी तो उसे बहुत ज़्यादा शॉक लगा कि पिया ने याशवी से शादी कर ली। याशवी रायजादा से? पर क्यों? क्या पिया को लड़कियों में इंटरेस्ट है? वो बस ये सोचकर परेशान हो रहा था। और तीसरी तरफ जी हाँ, आप भूल गए क्या? पिया के जो कह सकते हैं पसंद करने वाले, उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। और इस लिस्ट में पहला नाम तो अभय सिंह का आता है। अभय जब ये न्यूज़ टीवी पे देखता है तो गुस्से से खड़ा हो जाता है, और जो पेंटिंग वो बना रहा था उसे कह सकते हैं कि उस पोस्टर को फेंक देता है, तोड़ देता है, चकनाचूर कर देता है, और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, पिया की शादी, और वो भी इस याशवी से, कैसे? और वो अपने पिया को बुलाता है और अपने पिए को कहता है कि इनकी शादी के बारे में मुझे सारी डिटेल चाहिए, तुम्हारे पास बस 48 आवर्स से। जाओ। यस बॉस, मैं पता लगाता हूँ। ऐसा कहकर वो पिए वहां से चला जाता है। और अभय अभय स्क्रीन की तरफ पिया और याशवी की वो तस्वीर देख रहा था जिनमें उन्होंने एक दूसरे को हक किया था, और स्पेशली वो तस्वीर जिसमें याशवी ने पिया के चिक्स पर किस किया था। उस स्क्रीन की तरफ जाता है और याशवी की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहता है कि पिया सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, या तो मेरी या फिर किसी की भी नहीं। और बस पागलों की तरह हंसने लगता है, बहुत लाउडली। अब अब वापस आते हैं। जी हाँ, वापस हमारी याशवी और पिया के पास। याशवी, पिया और उनके दोस्त घर पहुंच गए थे। जैसे ही कार रायजादा मेंशन के सामने आकर रुकती है, वैसे ही नंदिनी जी जो है वो दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। पिया को देखकर नंदिनी जी बहुत खुश थी, बहुत। भाई इतने दिनों से वो कह रही थी कि मेरी बहू को घर पर लेकर आओ, घर पर लेकर आओ। फाइनली उनकी बहू घर पर आ गई थी। जब पिया और याशवी दरवाजे तक पहुंच जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे गुलाब की पंखुड़ियां आकर गिरने लगती है। पिया का कह सकते हैं फूलों से स्वागत किया था नंदिनी जी ने। याशवी जब ये देखती है तो उसे भी सरप्राइज ही था। वो कहती, माँ ये क्या है, आपने इतना सब कब कर लिया? नंदिनी जी कहती कि
मेरी बहू आ रही है, ये तो बहुत कम है। मैं तो ढोल ताशे लगाने वाली थी, लेकिन वो क्या है ना, तुझे अच्छा नहीं लगता बस इसलिए। नो नो माँ, आपने आपको किसने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता? वो मुझे तो बहुत अच्छा लगता अगर आप वो भी बुला लेती तो। जब वो ये कहते हैं ना, तो नंदिनी जी भी उसकी तरफ देखने लगती है। भाई जो लड़की बस अपने काम में सब कुछ, मतलब उसका काम ही उसका सब कुछ था, आज वो ढोल ताशे लगाने की बात कर रही थी, और वो भी अपनी वाइफ के लिए। ये तो बहुत बड़ा चेंज था भाई याशवी में। याशवी कितनी बार दिल जीतोगी यार मेरा। तभी नंदिनी जी आरती की थाल लेकर आती है, और पिया और याशवी की आरती उतार कर उन्हें घर के अंदर ले लेती है। जब वो घर के अंदर आ जाते हैं, पिया छुप कर नंदिनी जी का आशीर्वाद लेने लगती है। तो नंदिनी जी उन्हें उसे रोक देती है और कहती है कि बेटा, तुम मेरी बेटी हो, और बेटी कभी भी अपनी माँ के पैर नहीं छूती, बस उसके गले लगती है। ऐसा कहकर वो गले लग जाती है पिया के। पिया को बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। देखा जाए तो पिया इसलिए भी मान गई थी यहाँ आने के लिए, क्योंकि यहाँ नंदिनी जी थी, माँ थी, और माँ का लाड़ दुलार किसे अच्छा नहीं लगता। पिया कहती कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है माँ, आपके पास आकर। हाँ, ये क्या बात हुई भला? आप दोनों बस एक दूसरे को ही हक कर ले, मुझे तो आपने साइड पिलर बना दिया है। जब याशवी ये कहती है, तो पिया और नंदिनी जी की नजर याशवी पे जाती है, जो अपना छोटे से बच्चों की तरह मुंह बनाकर खड़ी थी। नंदिनी जी कहती है, नहीं नहीं, हम तुम्हें कैसे बोल सकते हो, तुम तो हमारे फैमिली का इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, इधर आओ। ऐसा कहकर वो अपने बाहें याशवी के लिए खुली कर देती है, और याशवी भी जल्दी से जाकर अपनी माँ को हक करती है, और अपने दूसरे हाथों से पिया को। तीनों ही एक दूसरे को हक किए खड़े थे, और साक्षी और जिया बस इन तीनों की तरफ देख रहे थे। तभी साक्षी कहती कि मैम, अब मैं चलती हूँ, शायद मुझे चलना चाहिए। जब वो ये कहती, तो पिया कहती कि हाँ, तुम गाड़ी लेकर जाओ। नहीं मैम, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। तभी आशवी कहती कि नहीं, ऐसे कैसे तुम चली जाओगी? जिया, तुम साक्षी को उसके घर छोड़ दो। जिया तो रेडी ही थी, भाई कौन इतना अच्छा मौका छोड़ेगा एक खूबसूरत सी लड़की को घर छोड़ने का। जिया कहती कि हाँ हाँ, मैं उसी रास्ते से जा रही हूँ, तो मैं छोड़ दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए भाभी। भाभी, ये वर्ड तो कुछ अलग ही था पिया के लिए। पिया जब ये वर्ड जिया के मुंह से सुनती है, वो थोड़ा शर्मा जाती है, और बिना कुछ कहे बस आगे बढ़ जाती है। याशवी जो है वो जिया को अपना थम्स अप दिखाते हैं कि वाह, तुमने मेरा दिल जीत लिया भाभी कहकर, और वो भी पिया के पीछे पीछे आगे बढ़ जाते हैं। याशवी बढ़ती हुई पिया का हाथ थाम लेती है और कहती, अरे भाई रुको, मैं तुम्हें हमारा घर दिखाऊंगी, तुम अकेले कहाँ जा रही हो? ऐसा कहकर वो उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लेती है, और उसके साथ साथ आगे बढ़ जाती है। नंदिनी जी भी इन दोनों को ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए देखकर बहुत खुश थी, और साक्षी और जिया वो तो वहां से चले गए थे। जो याशवी है वो पिया को सेकंड फ्लोर पर लेकर आती है। जी हाँ, सेकंड फ्लोर जो याशवी का था। याशवी उसे उस फ्लोर की सारी चीजें दिखाती है, जैसे कि स्टडी रूम, उनका बेडरूम, और बहुत सारी चीजें थी जो आगे चलकर आपको पता ही चल जाएगी। जब वो बेडरूम में आते हैं, तो बेडरूम बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही वाइट एंड पिंक कलर का कॉम्बिनेशन था, बहुत अच्छा था, और बहुत लग्जरियस भी। पिया कहती कि ठीक है, तो मैं यहाँ रहने वाली हूँ।
हाँ, तुम यहाँ रहोगी मेरे साथ। जब वो मेरे साथ कहती है तो पिया पलट जाती है और जैसे ही वो पलटती है याशवी के बहुत करीब आ जाती है। याशवी उसे थामते हुए कहती कि अरे आराम से। एक मिनट, तुमने क्या कहा? क्या कहा मैंने? यहाँ कौन रहने वाला है? हम दोनों। और कौन? ये हम दोनों का बेडरूम है क्या? एक मिनट, तुम यहाँ नहीं रह सकती। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं यहाँ नहीं रह सकती? हाँ, अगर यहाँ मैं रह रही हूँ तुम कैसे रह सकती हो? याशवी पिया को उसके कमर कर हाथ रखते हुए उसे थामते हुए अपने करीब कर लेती है और कहती है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? वैसे भी हम मैरिड है तो हम एक ही कमरे में रहेंगे ना। व्हाट डू यू मीन? क्या कोई दूसरा कमरा नहीं है? याशवी स्माइल करने लगती है और कहती कि वैसे कमरे तो बहुत सारे हैं लेकिन एक तो थर्ड फोर्थ फ्लोर पे है या फिर पहली मंजिल पर, और इस मंजिल पर सिर्फ मेरा अकेले का कमरा है क्योंकि ये मंजिल स्पेशली मेरे लिए बनाई गई थी, तो इस पर ज्यादा कमरे नहीं बनाए गए। पिया घूर कर उसकी तरफ देखती और कहती कि मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि अगर तुम्हें दूसरे कमरे में रहना है तो तुम्हें किसी और मंजिल पे रहना पड़ेगा, और अगर तुम किसी और मंजिल पे रहने गई तो माँ को पता चल जाएगा। और क्या तुम चाहती हो माँ सेट हो जाए? हाँ, बोलो। जब वो ये कहती है तो पिया कुछ सोचती है। बात तो सही थी, अगर माँ को पता चला कि ये दोनों अलग अलग कमरे में रह रहे तो माँ क्या सोचेगी पिया के बारे में? पिया अपना इतना सा मुंह बनाती और कहती कि इसका मतलब मुझे तुम्हारे साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। और याशवी याशवी तो बड़ी वाली स्माइल करती है और कहती कि हाँ, तुम्हें मेरे साथ कमरा शेयर शेयर करना पड़ेगा। अच्छी बात है ना? हाँ, खाक अच्छी बात है। ऐसा कहकर वो याशवी से अपने आप से याशवी को दूर करती है और कहती कि तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा, यही बहुत बड़ी बात है। एक एक मिनट, क्या मतलब है तुम्हारा मेरे साथ रहना पड़ेगा? वैसे तुम इतनी हैंडसम, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, जो कॉल जो कह लो, ऐसी लड़की के साथ रह रही हो और तुम कह रही हो कि मुंह बनाते हुए कह रही हो कि हाँ रहना पड़ेगा। एक मिनट, मैं अपने आप को आईने में सच में देखा है? किसने कहा कि तुम हैंडसम, ब्यूटीफुल और गॉर्जियस हो? हाँ, मतलब क्या है तुम्हारा? इतनी लड़कियां हैं, तुम्हें पता है मेरे ऊपर मरने वाली इतनी सारी गर्ल्स हैं ना। ओह, कितनी सारी? हाँ, बता नहीं सकती, गिन नहीं सकती ना, कभी गिना नहीं मैंने। अच्छा वाह, नहीं गिना। आगे गिनना भी मत, समझी तुम? ऐसा कहकर उसकी तरफ गुस्से से देख रही थी पिया। वो ओके, फाइन। गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? मैंने तो बस मजाक में क्या है। हाँ, छोड़ो, चलो मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ऐसा कहकर याशवी अपनी जान बचाते हुए वॉशरूम की तरफ भाग जाती है जल्दी से, और पिया पिया वहीं पर खड़ी रह जाती है। पिया पूरे कमरे को देखती है और कहती कि वैसे कमरा प्यारा तो है, और स्माइल करने लगती है। फिर वो अपने बैग को खोलती है और उसमें कुछ ढूंढने लगती है, शायद नाइट ड्रेस और कुछ जो वो यहाँ अब पहन सके, क्योंकि जो कपड़े उसने पहने हैं वो पहनकर तो वो सो नहीं सकती थी। वो ढूंढने लगती है अगर उसके नाइट सूट या कुर्ती पजामा कुछ भी नहीं मिल रहे थे। उसकी बैग में सारे वेल ऐसे कपड़े थे जो वो कहीं ट्रिप पे जाए या किसी फैशन वीक में वही भरे पड़े थे। क्या जब वो बैग को देखती है कहती कि हाँ, ये बैग किसने पैक किया है? किस बेवकूफ ने बोला था उसे ये ड्रेसेस डालने के लिए? अब मैं क्या पहनूंगी रात को? बस वैसे बटराई जा रही थी कि तभी उसके पीछे से उसे किसी की
उसके करीब आने की आहट होने लगती है। कोई धीमे से, धीरे-धीरे पैरों से उसके करीब आ रहा था। जब वो इंसान उसके करीब, बहुत करीब आ जाता है ना, तो पिया जल्दी से अपना जो हेयर ड्रायर है वो उठाती है और उसे बस मारने ही वाली थी कि रुक जाती है, क्योंकि सामने याशवी खड़ी थी। याशवी अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहती कि क्या कर रही हो तुम? मुझे मुझे मार दोगी क्या? आ, तुम हो? एक मिनट, तुम हो का क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगा कौन होगा? वो मुझे नया घर है ना, बस इसलिए। हाँ, नया घर है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम यहाँ पे खून कर दोगी किसी का। क्या? हाँ, ये अगर हेयर ड्रायर मेरे सिर पर लग जाता तो मेरा तो काम तमाम ही था। लोग कहते कि फर्स्ट नाइट मनाने से पहले ही मैं मर गई। हाँ, हाँ, ऐसे ही कहते हैं ना सब। क्या उसकी तरफ चिढ़ कर कहती है, ये मर गई ठीक है, लेकिन फर्स्ट नाइट का क्या है? फर्स्ट नाइट तुम्हें पता नहीं? आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना, हमारी शादी के बाद पहली नाइट। वाह! ऐसा कहकर वो याशवी के थोड़ा करीब जाती है और उसके हाथों को उसके दिल पर रखती है और कहती कि जो भी ख्याल तुम्हारे इस दिल में और इस दिमाग में चल रहा है ना, वो साइड कर दो, क्योंकि यहाँ कोई फर्स्ट नाइट नहीं होने वाली, ठीक है? और ऐसा कहकर वो अपने बैग से एक ड्रेस निकालती है और उसे लेकर चली जाती है वॉशरूम की तरफ। याशवी बस स्माइल कर रही थी और स्माइल करते हुए कहती कि यही तो बात है कि तुम मेरे सामने हो और ये रात है। मेरा दिल मेरे हाथ में नहीं और मुझे कंट्रोल करना आता नहीं। पता नहीं कैसा होगा मेरा हाल तुम्हारे साथ, मिसेस रायज़ादा। और ऐसा कहकर वो स्माइल कर रही थी। कुछ वक्त के बाद पिया वॉशरूम से बाहर आ जाती है और चारों तरफ देखती है तो यश भी वहाँ पे नहीं थे। पिया ने एक शर्ट पहना था, हाँ सिर्फ शर्ट, क्योंकि यही एक चीज़ थी जो उसे आज पहनने के लिए मिली थी। वो उस शर्ट को पहनने के बाद बेड पर आ जाती है और लेट जाती है और उसे बहुत बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा। वो बस लेटती ही है कि वहाँ पे जो फ़ोन रखा था वो बजने लगता है। वो फ़ोन को उठाती है तो एक सर्वेंट था जो कहता है कि मैम क्या आपको कुछ स्पेशल खाना है आज? पिया उसे मना कर देती है। पिया कहती है कि मुझे खाने का मन नहीं है, तो मैं आज खाना नहीं खाऊँगी, तुम बाकी सबसे पूछ लो। यस मैम। और ऐसा कहकर पिया जो है वो फ़ोन को रख देती है और आराम से बेड पर लेट जाती है। लेटे-लेटे पिया को कब नींद लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और हमारी याशवी स्टडी रूम में थी। जी हाँ, भूल गए क्या आप? निकलते समय उसके पास इतनी ज़्यादा फाइलें जो आ गई थी, उन्हीं को वो रिव्यू कर रही थी और अपने सिग्नेचर कर रही थी। जब उसके सारे फाइल्स पर सिग्नेचर हो जाते हैं, वो अपनी फाइल को साइड में रखती है और थोड़ी सी अंगड़ाई लेती हुई घड़ी की तरफ देखती है। घड़ी में 12 बज चुके थे। आह! इतना वक्त हो गया। काम की वजह से मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता। और पिया कहाँ है? उसने भी मुझे नहीं बुलाया। ऐसा कहकर वो चेयर से खड़ी हो जाती है और अपनी बेडरूम की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो बेडरूम के अंदर आती है, वो देखती है पिया। पिया
बेड पर लेटी हुई थी। उसने एक वाइट कलर का शर्ट पहना था और बहुत प्यारी लग रही थी वो, बहुत प्यारी। उसके उस चेहरे पर उसकी वो मासूमियत याशवी को अपनी तरफ खींच रही थी। याशवी धीरे धीरे पिया के करीब जाती है और वो अपनी नीज पे बैठ जाती है। पिया बेड पर एक करवट लेती है और उसी साइड अपने चेहरे को लेकर एक साइड ही सो जाती है, जिस तरह याशवी बैठी हुई थी। याशवी बस बैठी हुई थी और पिया के चेहरे की तरफ देख रही थी। पिया को ऐसे सोते हुए देखकर याशवी के दिल में एक सुकून भरी एहसास ने जगह ले ली थी। याशवी पिया की तरफ देखते हुए ही स्माइल कर रही थी। वो ऐसे ही बैठे रहती है 10 मिनट तक और पिया को बस देखे जा रही थी, मानो ये लम्हा कभी गुजरे ही नहीं और पिया उसके नज़रों के सामने कभी भी कहीं भी ना जाए। इसी भाव से वो पिया की तरफ देख रही थी। थोड़ा सा झुककर वो पिया के फोrehead पे किस कर लेती और कहती कि गुड नाइट वाइफी, गुड नाइट। और ऐसा कहकर वो खड़ी हो जाती है। फिर ब्लैंकेट को पिया के ऊपर डाल देती है और पिया के साइड की जो लाइट है उसे ऑफ कर देती है और सोफे की साइड आ जाती है। जब वो सोफे की साइड आ जाती है तो बार बार उसकी नजरें पिया की तरफ जा रही थी। बार बार उसका दिल कर रहा था कि वो पिया के पास जाए और उसे थाम दे, अपनी बाहों में थाम ले, कस के उसे अपने करीब कर ले और उसे ढेर सारा प्यार करे। वो प्यार जो वो महसूस करती है वो पिया को भी महसूस कराए। और इसी सोच के साथ वो बस पिया की तरफ देख रही थी। तभी पिया फिर से करवट बदलती है और याशवी याशवी अपने होश में आ जाती है और खुद से ही कहती है कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। ऐसा कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है बहुत मुश्किल है पर तुम्हें करना पड़ेगा, कंट्रोल। ऐसा कहकर वो सोफे पर लेट जाती है, अपने फेस को दूसरी तरफ करके, जिसकी वजह से ना वो या की तरफ देख पाए और ना उससे जो कंट्रोल अब तक किया हुआ है वो ना कर पाए। इसी वजह से वो दूसरी तरफ अपना फेस करके लेट जाती है सोफे पर। अब कुछ वक्त बाद जब पिया नींद में ही थी, गहरी नींद में, पिया को अपने बॉडी पर कुछ महसूस होने लगता है। हाँ, एक हाथ पिया के थाई पर आ जाता है और थाई से धीरे धीरे उसे सहलाते हुए, उसे टच करते हुए ऊपर आ रहा था। अब ये हाथ उसके कमर तक पहुंच जाता है और कमर पर सहलाने लगता है। पिया बस अपनी आंखें खोलकर अपनी मुट्ठी को दबाकर लेटी हुई थी। धीरे से उसके नेक के पास याशवी आ जाती है, याशवी का फेस आ जाता है। याशवी अपनी चिन को पिया के नेक के पास रखती है और धीरे से कहती है तो वाइफी, क्या हम हमारी फर्स्ट नाइट शुरू करें। उसका ये कहना पिया की सांसों को बढ़ा देता है। बहुत तेज पिया की सांसें भागने लगती है और पिया अपने दिल को थामे बस लेटी हुई थी। याशवी धीरे से पिया की नेक पर
एक सॉफ्ट सा किस करती है और धीरे से उसके गालों की तरफ बढ़ जाती है। उसके गालों पर किस कर कर वो अपने एक हाथों से पिया के चेहरे को अपनी तरफ करती है। अब पिया बस याशवी की तरफ देखे जा रही थी और याशवी पिया की तरफ। दोनों ही प्यार की गहराई में थे और याशवी धीरे 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 पिया के करीब आ रही थी। याशवी के होठ बस पिया के होठों से टच हो रहे थे और याशवी कहती कि आर यू रेडी टू बी माई कंप्लीटली माई वाइफ। जब वो ये कहती है तो पिया के अंदर एक पिछली सी दौड़ जाती है और पिया बस याशवी के आंखों में देखने लगती है। उसकी आंखों में डूब जाती है और आगे 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 हम कल सुनेंगे। आज का पार्ट बस इसी मोड़ पर रोकेंगे और देखेंगे आगे क्या होता है। तो देखते रहिए फोर्स मैरिज बाय स्टोरी टेलर रीत। और प्यार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।